माता श्री प्रणाम। खुश रहो। माता श्री मेरे पति रण में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मेरा दुखड़ा सुनो। हेलो 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 ना उखड़े दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे पाली। दूध के दांत उम्र मेरी कैसे कटे सहारे, कैसे कटे साली। उम्र मेरी कैसे कटे साली। ना उखड़े दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे पाली। में पके बहुआ गदराएरी, कच्चे नींबुआ रस भर आएरी। ओ आएरी आपके महुआ गदराए, कच्चे नींबुआ रस भर आए। तब अनार सुर्खी पर आए, टूट गई डाली। उतरे दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाली, कैसे कटे बाली। उम्र मेरी कैसे कटे बाली। मेरी ना उखड़े दूध के दांत, उम्र मेरी कैसे कटे बाली। पुत्र के मरते ही मेरी गोद खाली होगी बेटी। अब तेरी मांगों की लाली हो गई। माता जी जो होना था सो हो गया, आप धैर्य से काम लीजिए। अब मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए माता श्री। मैं रामादल से पति का शीश लेके आती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए माता जी। बेटी जाओ बेटी, मैं आपको आज्ञा देती हूँ। आपका कार्य सफल हो। रामचंद्र भगवान हेलो हेलो जय। हे विभीषण जी, अब रावण के पास उपाय ही क्या रह गया है। बड़ा ही हठ धर्मी है, बंधु और पुत्र की मृत्यु के बाद भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ता। हाँ महाराज, सदा ये अहंकारी है। बड़ा ही हठ धर्मी है, अपने भाई और पुत्र की मृत्यु के बाद भी इतना हठ धर्म। सुनो, यह मधुर और करुण धवन कहां से आ रहा है। इस सुधार पाल की में उसने
सीता माँ को भिजवाया है। यह सच्चा संधि पत्र इसी समय पर आया है। मर गया दशानंद जीते जी, गणनाथ पुत्र के मरने से शरणागत होने आया हो, घबराया वह रण करने से। हे विभीषण जी, अब आप बताइए, अब क्या होगा? अरे कह दूं, बतला दूं, वह क्या है जो सन्मुख आई है? रावण भी शरण में आ गया, लंकेश्वर कौन होगा भाई? हे हनुमान जी, हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है, उनको अवधेश बनाएंगे। अब तक तो दो भाई फिरते थे सब जग में वनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। यह कौन है? यह तो सुलोचना है। रावण के पुत्र की वधू है। रावण की पुत्र वधू? अच्छा, जाओ उसे आदर के साथ बुला कर लाओ। पुत्री आइए। भगवान प्रणाम। खुश रहो देवी। पिताजी प्रणाम। ए भक्त हिकतारी, आपकी जय हो। मंगलकारी आपकी जय हो। आने का क्या कारण है? ए भगवान, मैं अपने पति का शीश लेने आई हूँ। हे देवी, केवल इतने से काम के लिए तुमने यहाँ आने का कष्ट किया है। वहीं से किसी से कहलवा देती, मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं भिजवा देता। हे पतिव्रता तू धीरज धर, सर अभी मंगाए देता हूँ। सर अभी मंगाए देता हूँ। सर अभी मंगाए देता हूँ, और यह भी है स्वीकार मुझे ताए देता हूँ। और यह भी है स्वीकार मुझे न्याय देता हूँ। हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। मैं मन में इधर रो रहा हूँ। मैं मन में इधर रो रहा
आकार किसी तरह आत्मा के या तप के बल से, आत्मा के या तप के बल से, आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से। तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ, विश्व का दान कर सकता हूँ, सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोह का इस भांति मान कर सकता हूँ, किस भांति मांग कर सकता हूँ, किस भांति मांग कर सकता हूँ। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, परंतु मैं अपने पति का वध करने वाले के दर्शन करना चाहती हूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी। कह सकता कौन तुम्हें यह हब, तुम निश्चर कुल की धारा हो, तुम निश्चर कुल की धारा हो, तुम निश्चर कुल की धारा हो। तुम सुर चर के मारू जंगल में सुर सुरुई की पावन धारा हो, सुरसुरी की पावन धारा हो, सुरसुरी की पावन धारा हो। सत्य का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, कब किसके रोके रुकता है, कब किसके रोके रुकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है, राघव का मस्तक झुकता है, राघव का मस्तक झुकता है। हे लक्ष्मण जी, तुम अति शीघ्र इनके पति का शीश ला दीजिए और अपनी शक्ल भी दिखा दीजिए। राधा जी प्रणाम। हे देवी, यही हे देवी, यह तुम्हारे पति का शीश है। हे देवी, मैं तुम्हारे पति का घातक हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं निरपराध हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। हे भगवान, मेरे मन में एक महान शंका है, यदि आज्ञा हो तो पूछ लूं। कहिए। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है, जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जचाए जचती है। लंकेश, क्षमा करना मुझको, यह संशय है उपवास नहीं। लंका वाले सब मायावी है, हमको इनका विश्वास नहीं। हे महाराज, आपकी ये बात ठीक है,
भी होती है, नहीं सब नीति के निधिक है। नारी के पतिव्रता केवल अनहोनी कर सकता है। पतिव्रता यदि हो तो ईश्वर भी डर सकता है। इस समर स्थल में खड़े हुए प्रत्यक्ष प्रमाण जानते हैं, विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण जानते हैं। और जिसने सत्य दिखलाया वह चमत्कार दिखलाया, हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। हे नाथ मेरी लाज रखना, अगर जो मैं सती हूँ पतिव्रता हूँ तो ये शीश हंस के दिखाए। हेलो हे कृपा निधान, यह क्या कारण है? अरे जो कटा शीस हंसा है, हे प्रभु यह संशय मिटाइए। हे प्रभु दया करके इस सूक्ष्म अनुचर का हनुमान बजरंग बली, सिर हंसने का कारण है यही, सिर हंसने का कारण है यही, सिर हंसने का कारण है यही, तन मन से पति की सेवा बिना स्त्री का दूजा धर्म नहीं। एक स्त्री का दूजा कर्म नहीं, स्त्री का दूजा कर्म नहीं। जो नारी पति सेवा करती है, उस पर सुर मुनि खुश रहते हैं, उस पर सुर मुनि खुश रहते हैं, उस पर सुर मुनि खुश रहते हैं। यह नाग सूता है पतिव्रता, जिसकी सब कथा को कहते हैं, इसकी सब कथा को कहते हैं, इसकी सब कथा को कहते हैं। अच्छा प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, कृपया करके आज युद्ध बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा देवी, ऐसा ही होगा। प्रभु प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी, हे हनुमान जी, आप इनके साथ चले जाइए और इनको सती का करने में इनकी मदद कीजिए। हे प्रभु जो आपकी आज्ञा हो।
की। जय शंकर के। मंत्री, जी महाराज। युद्ध के समाचार सुनाओ। महाराज, आपके पुत्र रघु राम की सेना में जाकर अपने पति के शीश के साथ साथ सती हो गई। क्या कहा? सती हो गई? हाँ महाराज। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। अब मैं शिव जी की वंदना के लिए बढ़ता हूं और वंदना के अनुसार अहिरान को बुलाता हूं। जय शंकर की। जय शंकर की। मित्र रावण, मुझे किस लिए याद किया गया है? अब और किसे मारने का निश्चय किया गया है? मित्र, तुम आ गए। आओ हमारे समीप बैठो। मित्र, हमारे मन की व्यथा सुनो। कहिए। क्या बताऊं मित्र, कुछ समय से अयोध्या के दो राजकुमार पिता के वंश उससे यहाँ आए हुए थे। वह पंचवटी में आकर रुक गए। एक दिन बहन चुप न खा, घूमते घूमते उधर चली गई। लेकिन उनमें से छोटे भाई ने उसके नाक कान काट दिए। वह खरदूषण के पास गई, उन दोनों ने वह भी समाप्त कर डाले। फिर रोती हुई मेरे पास आई। मैंने मामा मारिस की सहायता से उनकी नारी को चुरा लिया। इस छेड़छाड़ में बस यह संग्राम शुरू हो गया। मेघनाथ, कुंभकर्ण इस युद्ध में मारे गए। हे मित्र, बस अब तुम्हारा सहारा है, इसलिए यहाँ तुमको पुकारा है। ए भाई, यह सोचो जरा, दुनिया में अनिति न्यारी है। जो पलनीति पर उजरता है उसको नीति प्यारी है। यह राड जो तुमने बढ़ाई, उस राड को बढ़ाओ ना। अब सेना की कुल की सिज की हानि को आगे और बढ़ाओ ना। ऐसे ऐसे रघुवीरों को जिन राजकुमारों ने मारा है, उनको अब साधारण न समझना, यह ज्ञान तुम्हारा है। वह दोनों नर नारायण है, अवतार उन्होंने धारा है। कर्तव्य है तुमका भी, यह तुमको अब पधारा है। अब तब की तुमको बोध नहीं, आगा पीछा ना विचारा है। वह यह तो चीज समझते हैं, अब आगे पीछे ना विचारा है। मैं तो यह उचित समझता हूं
करने का पश्चाताप करो, पर यह अहंकार को करके अपना पश्चाताप करो। पर अहंकार उनसे जाकर अपना मेल विलाप करो। यद्यपि उन राजकुमारों का चाहे ब्रह्म विभरा है, तो भी अवतार कहे, पर लड़ने का धर्म हमारा है। जो बात तुम्हारी मानो तो अवतारी ठहराऊं, तो भी मुक्ति का साधन है। जो उनके हाथों मर जाऊं। वन बानर का भय तो क्या है, चाहे सुरंग संघार करे, वे मार मार कर हम सबका बेड़ा पार करे। मैं भी अपने पर पूरा अभिनय दिखलाऊंगा। योगिनी समर में नाचेगी, ऐसा संग्राम मचाऊंगा। अच्छा भाई, यह कहना वाजिद है। मुझको जिन हार न था, मंजूर कभी स्वीकार न था। मंजूर कभी सर पर लेना, ऐसा कभी भार न था। लेकिन स्वामी की खातिर अब भी पाप कमाऊं ना। सोते उन दोनों भाइयों को पातालपुरी ले जाऊंगा। शाम देवी की पूजा कर उनका बलिदान चढ़ाऊंगा। निश्चय करे पुल के अपने यह जसमान ध्वजा पहराऊंगा। अब अभिमानी यज्ञ हो, जब अंधियारी अग्नि हो, उसका परिचय निभाऊंगा। सोते उन दोनों भाइयों को पातालपुरी ले जाऊंगा। शाबाश! यह तो सुंदर परामर्श है। अच्छा तुम जाओ, अब रात्रि का समय हो गया है। दोनों भाइयों को उठाकर पातालपुरी में ले जाओ। उनका अंतिम संस्कार करके वापस आओ। जाओ। जैसी आज्ञा। Oh, oh.